खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, टीम शो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा, मैं एएसके ग्रेडिंग चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है कि बोर्ड के एग्जाम में हम किन क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करके जाना है, ज्यादा पढ़ाई करके जाना है, ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, या इनडायरेक्टली एक बात हमेशा याद रखना कि बोर्ड पर मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं हर एक क्वेश्चन के टाइप्स को करके जरूर जाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर स्टैट से सवाल आया, जो कि डेफिनेटली आता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टैट के चैप्टर से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ढेर सारे रहेंगे और बहुत ज्यादा आसान होता है और स्कोरिंग भी होता है। तो आपका टास्क रहेगा यहां पर कि आप मैक्सिमम नंबर वहां से गेन करो। यहाँ बोर्ड पे मैंने जितने भी आपके टॉपिक के लिखे हुए हैं, मीन के हैं, मीडियन के हैं, उसके अलावा मॉड के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें से एनसीईआरटी को मैंने क्वेश्चन के देखा है, एनसीईआरटी के अलावा एम अग्रवाल की बुक्स के देखे हैं, आरएस अग्रवाल की बुक्स के देखे हैं, और भी डिफरेंट बुक हैं जिनको मैंने देख के तब नंबर क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है, जिनमें से ये हमारे फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो सवाल ये उठता है कि मीन, मीडियन और मॉड में जो सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है वो आपका मॉड का है, फिर मीन का है, उसके अलावा आपका आता है मीडियन का। लेकिन अगर आपको मार्क्स स्कोरिंग करने हैं, नंबर आपको गेन करना है, तो मेरी बात याद रखना कि इन सारे टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना है, बगैर इनको पढ़े मत जाना, क्योंकि मैं गारंटीड के साथ इस बात कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसे से मैचिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। पहले जैसे क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन का सवाल आता है, तो मीन की कैलकुलेशन में या तो डायरेक्ट मीन के लिए कहा जाएगा, तो डायरेक्ट मीन की कैलकुलेशन का हमारा अलग अलग तरीका है, या तो हमारा सीरीज के लिए अलग हो जाएगा, सीरीज के कैसे कैलकुलेट करना है, और जीरो मेथड की क्या कैलकुलेशन होती है, स्टेप डेविएशन मेथड की क्या कैलकुलेशन होती है, या मिसिंग वैल्यू को। तो पहले एक सवाल मैंने यहाँ पे मीन की कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ है, ऐसा सवाल लिखा रहेगा कि अगर सवाल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिसिंग टर्म, ये बेटा आपका 99% चांसेस है क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल देगा, क्वेश्चंस के नंबर बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का यही पूछा जाएगा ऐसे ही कि आप एक मिसिंग टर्म निकाल के बताओ कितना है, अगर मीन दिया गया है तो। ये बेटा आपका खुला है पेपर कि आपका ऐसा क्वेश्चन आना है। क्या कह रहा हूं ना कि यहां पे सवाल में देखो आपको मीन की वैल्यू यहां पे गिवन है, मीन कितना गिवन है 18, मीन की वैल्यू दी गई है 18 ना, कह रहा आप इस सीरीज से x की वैल्यू निकालो। ये बेटा मैं कह रहा हूं आपका मिसिंग टर्म की बात मैं कह रहा हूं, ऐसा सवाल आपका आएगा जरूर। तो मिसिंग टर्म के जितने भी मीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना और सही करना, गलत मत करना, क्योंकि एक सवाल, हाँ किस्मत अच्छी हुई तो 2 मार्क्स का यही क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाएगा, वरना एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी के, हो सकता है उससे ज्यादा नंबर का आ गया, लेकिन डेफिनेटली आता जरूर है। बात ये पहला मिसिंग टर्म सीरीज के लिए क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करना है, ये बात याद रखना। अगला यहां पे है कि मिसिंग टर्म तो हमें निकालना है, लेकिन पहले यहां पे सीरीज दी गई थी, अब आपको सीरीज ना देखी क्वेश्चन में, इस तरीके की कोई टेबल दी रहेगी, ऐसे आपको कोई टेबल दी रहेगी, और टेबल भी कहा जाएगा, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ एक टर्म पी नहीं दिया गया है बेटा, आप इस पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो बात ये भी याद रखना कि मीन की कैलकुलेशन में चाहे सीरीज से मिसिंग टर्म निकालना हो, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, बगैर किए मत जाना, क्योंकि वो पार्ट है बेटा जहां से क्वेश्चन हर एक सेट में और हर साल आता ही आता है। ये 100% है बेटा आपका, हर सेट में और हर साल क्वेश्चन आता है मिसिंग वैल्यू का, या तो मीन का कहेगा या तो मीडियन का कह देगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा मिसिंग टर्म का। तो पहला देखो है आपका सीरीज के लिए हमने पता चला कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर वाला लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को हमें रीड करके ज्यादा जाना है। तो मैंने कहा एक मीन की कैलकुलेशन, मिसिंग टर्म की कैलकुलेशन, मिसिंग टर्म की कैलकुलेशन हमारा सीरीज के लिए है, और ये टेबल के लिए बेटा हमें मिसिंग टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेबल के लिए हम कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो बेटा हमारा एक मिसिंग, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां पे ये भी मिसिंग टर्म टेबल के बेसिस पर 2 तरह का सवाल होता है, जिसमें सिंगल वैल्यू की कैलकुलेशन हो। अगर ये सवाल है
टेबल के बेसिस पे गारंटेड आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी गारंटेड इस बात की, अगर एक मिसिंग टर्म है तो। लेकिन और आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा ना क्वेश्चन में जब ट्विस्ट किया जाए, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन को और ज्यादा घुमाया जाए या क्वेश्चन को और लेंथी किया जाएगा, मार्क्स उसके बढ़ाने का और ज्यादा किया जाएगा कि मार्क्स बढ़ा दे, बच्चों को और ज्यादा नंबर मिले, तो सवाल में एक मिसिंग टर्म नहीं बल्कि 2 मिसिंग टर्म कर देगा। जैसे क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे मैंने लिख दिया, मैंने F1 और F2 करके लिखा हुआ, ऐसा कुछ किया रहेगा और सम की वैल्यू आपको दी जाएगी, सम भी गिवन रहेगा, मीन भी गिवन रहेगा। यहां पे हमने कंसीडर कर लिया F1 है और ये बड़ा हमने कंसीडर कर लिया यहां पर F2, ये बड़ा आपका F1 और F2, यही वैल्यूज आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो मिसिंग टर्म में अगर सीरीज गिवन है, वहां से भी मिसिंग टर्म निकालने के लिए कह सकता है, टेबल के टर्म से भी मिसिंग टर्म निकालने के लिए कह सकता है, जिसमें एक टर्म निकालना होगा, या बेटा आपका 2 टर्म निकालने की वो बात कह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करके मत जाना, ऐसे क्वेश्चन करना जरूर। अब सवाल में यहां पे आता है, मैं कह रही हूं यहां से क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएंगे, ये तो क्वेश्चन आपके गारंटीड लॉन्ग में रहता है और 99% केसेस में है कि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, मेरा अग्रवाल में भी ऐसा क्वेश्चन और आरएस अग्रवाल में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो हर एक बुक में आपका मौजूद है ऐसा क्वेश्चन। इसके अलावा अदर बुक में देखो, वो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। अब सवाल में यहां पे आता है कि मीन की कैलकुलेशन हमें सीरीज के लिए कैसे की जाती है, फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड का हेल्प से हमें मीन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके अलावा लेकिन इन दोनों के अलावा जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ मीन के लिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ मीन, वो बेटा हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो बेटा आपके जितने भी आपके तरीके हैं, डायरेक्टली बेटा हमारा फॉर्मूला है मीन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये बड़ा हमारा डायरेक्ट तरीका है। या इसके अलावा अज्यूम इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये हमारा तरीका है। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू आपका ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये तरीका जरूर करके जाना, स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि यहां से ये वो पार्ट है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। थोड़ी सी बच्चे एक जगह मिस्टेक करते हैं, डिवाइड में और प्लस माइनस में आके मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को बेटा बार बार फोर्स करूं कि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन को जरूर ट्राई करके जाना, ट्राई करके ही जाना, चाहे जैसे भी, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोरिंग करनी है बेटा। एक बार तो हाई स्कूल में जो थप्पा लग गया ना, जिंदगी भर आपका वही रहेगा, फिर कोई चाहे कि भी उसको मिटा नहीं सकता, ठीक है। तो अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। हाँ, आपको सिर्फ पास होने कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हल्का फुल्का पढ़ के जाइए, पास तो आप हो जाओगे, बस पासिंग मार्क्स से आपकी क्या बड़ा होने वाला है आज के वक्त में। तो एक बात याद रखना बेटा कि पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने हैं। और यहां बोर्ड पे जितने क्वेश्चन लिखे हैं ना, सिर्फ आपके डेटा बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता रहेगा, ये बात तो चलेने वाला। अगला है हमारा मीन की कैलकुलेशन में मिसिंग टर्म निकालना है या डायरेक्ट मीन की कैलकुलेशन। मिसिंग टर्म चाहे टेबल के लिए एक मिसिंग टर्म निकालना या 2 मिसिंग टर्म निकालना, दोनों करना है। इसके अलावा स्टेप डेविएशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। अगला एक टॉपिक आ जाता है बेटा हमारा मीडियन का टॉपिक है बेटा। तो मीडियन के टॉपिक में कई सारे पार्ट आ जाते हैं कि कौन सा पार्ट को पढ़ना है, कौन से पार्ट को नहीं पढ़ना है। तो मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। पहला तो आपका मिसिंग टर्म का ही है बेटा, आपका मिसिंग टर्म के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ मीन मैंने फोकस किया हुआ है। मीन की कैलकुलेशन में आपका इवन और ऑड नंबर की वजह से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है, तो वो कंफ्यूजन आपको दूर करना है बेटा। इवन और ऑड का केस अगर बना हुआ है आपका, वो कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से आपकी कैलकुलेशन ऑफ मीन में मिसिंग वैल्यू की कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें बेटा हमें एक कर्व आता है बनाने के लिए, मैंने यहां पे बनाया नहीं है क्योंकि मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, जिसको ओजिव कर्व कहते हैं, आ सकता है वो भी, वहां पे मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म जैसे यहाँ पे एक एक्स है, एक मिसिंग टर्म यहाँ पे है, या इसके अलावा यहाँ पर मीडियन में एम और एन हमने नाम कर दिया, 2 मिसिंग टर्म है बेटा आपका। और इस केस में मीडियन की वैल्यू गिवन रहेगी, समेशन भी हमारा गिवन रहेगा, दोनों डेटा गिवन रहेंगे बेटा, और आपको कहा जाएगा दोनों टर्म की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ।
तो मुझे मीडियन की कैलकुलेशन में डायरेक्ट मीन निकालना, इवन केस के लिए, ऑड केस के लिए फॉर्मूला लगा के आपको CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल करके आपको डायरेक्टली कर देना है। ये क्वेश्चन आसान कर लोगे अगर आप एक मतलब ट्राई करोगे तो, लेकिन मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये टॉपिक मिसिंग टर्म का है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो जरूर पढ़ना है, जिसको हम ओजिव कर्व या लेस देन और मोर देन कर्व कहते हैं। ये हमारा मीडियन का टॉपिक है, ये पढ़ना जरूर। अगला है मॉड का। तो मॉड के टॉपिक को आपको बेटा ग्राफ से भी आता है करने के लिए और फॉर्मूले की हेल्प से भी आता है करने के लिए। तो मॉड का एक ही फॉर्मूला है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है मॉड की कैलकुलेशन का बेटा। तो मॉड की कैलकुलेशन इन सभी बेटा मीन, मीडियन और मॉड में सबसे पहले आप मॉड ही पढ़ना। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी है बेटा तो एक लॉन्ग में यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका ना तो मीडियन देगा और ना ही मीन देगा, और डायरेक्टली मॉड पूछा जाएगा बेटा। तो आप या तो ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो और फॉर्मूले की हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये बेटा हमारा स्टैट का पूरा एक इंपॉर्टेंट, एक निचोड़ टॉपिक है जिसको आपको फोकस करना है, पढ़ के आना है। इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना।